हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बेस। टॉपिक है आज का हमारा बेस। दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे कि बेस क्या होते हैं और कैसे इनको प्रिपेयर किया जाएगा, फिर इनके क्लासिफिकेशन क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इससे पहले जो इस चैप्टर में एसिड बेस और साल्ट है, इसमें का एसिड कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम बेस की बात करेंगे, बेस और उसके जो क्लासिफिकेशन प्रिपरेशन है, इन सब पर बात करेंगे। तो देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। जो बेस है, बेस होते क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बेस होते क्या हैं। तो बेस क्या है? बेस इज आ केमिकल कंपाउंड्स। बेस जो हैं वो केमिकली कंपाउंड्स होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं। तो a base is a chemical compound, a base is a chemical compound। बेस जो है वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं which give OH- ion from our aqueous solution। जो अपने ही एक्वस सॉल्यूशन से OH- आयन देते हैं इलेक्ट्रोलाइज करने पर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल होगा ये है NaOH। NaOH ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें? ये हो जाएगा Na+ OH-, यानी इसने डिसोसिएशन पे OH- आयन दिया। जो OH- आयन देंगे डिसोसिएशन पे, वो हमारे क्या होंगे? बेस। तो यहाँ पर ये बेस की बात करते हैं। जनरली ये हो गया MgOH ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी डिसोसिएशन हुआ, ये Mg2+ प्लस का OH- 2OH- में ये डिसोसिएट हो गया। तो इसके पास भी डिसोसिएशन पे क्या आया? OH-। OH- आया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो ये आपके पास हो गया, हमारे कंपाउंड हो गए। बेस की बात करते हैं। अब देखिए, जो आपके पास एल्किल होते हैं, एल्काइलिक, वो भी हम बात करते हैं। क्या होते हैं? एल्काइल्स की बात करते हैं। एल्काइल्स की बात करते हैं तो आयन एल्काइल्स इज अ बेस विच सॉल्युबल इन वाटर। जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होंगे? देखिए, आयन एल्काइल्स अ बेस which soluble in water। यानी ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? एल्काइल्स कहेंगे। अब ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वाटर में सॉल्व होने पर ये OH- आयन भी प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ये बेस कहेंगे। दैट इज, ये आपके पास अल्काइल्स होते हैं, KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सब, ये MgOH, ये सभी क्या हैं? ये आपके पास अल्काइल्स होते हैं। अल्काइल्स की बात की जाए तो ये होंगे आपके पास अल्काइल्स। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये बेस हैं, बेस भी हैं और अल्काइल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये होता है कि जो बेस हैं क्या वो अल्काइल्स हो सकते हैं? या फिर से सुनिए, बेस अल्काइल है या अल्काइल बेस है? तो एक पॉइंट है यहाँ पर, all alkyl
ऑल एल्काइल्स आर बेस, आर बेस, यानी सभी एल्काइल जो हैं वो क्या हैं, बेस हैं। बट अब दूसरी बात क्या कहता है, बट ऑल बेस आर नॉट एल्काइल्स, बट ऑल बेस आर नॉट एल्काइल। किसकी बात यहाँ पर, ये ध्यान देंगे कि जो सभी बेस जो एल्काइल्स हैं वो तो बेस हैं, बट सारे के सारे बेस एल्काइल नहीं होते हैं। क्लियर? तो इतनी बात हो गई है। अब फिर नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास जो बेस हैं उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि देखिए क्या होता है, इनका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बेस आए हैं, जो भी बेस हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेस के प्रिपरेशन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन इसका क्लासिफाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन यानी हमें प्रिपेयर करना है, तो कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। देखिए बेस का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो बहुत सारे मेथड हैं कि हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड हुए हैं, जो बेस हैं, उनका हम प्रिपेयर कैसे करें, उनको कैसे हम प्रिपेयर करें। तो इसके लिए हम बात करते हैं। आइए देखिए क्या होता है कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। पहला पॉइंट है फ्रॉम मेटल, यानी हम कोई मेटल ले लेते हैं और उससे हम बेस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए क्या होगा। फर्स्ट है ये हो गया फ्रॉम मेटल, ये मेटल से अगर हम रिएक्ट कर दें तब फिर ये कैसे इसका प्रिपरेशन होगा। देखिए बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल में भी बहुत सारे आते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से हम मेटल को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे आइए देखते हैं। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक मेटल हो गया, यह मेटल है मीन मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन और प्रिपेयर क्या हो जाएगा, यह आपके पास MgO, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 MgO। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑफ मेटल, दिस इज ऑक्साइड ऑफ मेटल। यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, जुड़ रहा है, और जुड़ने पर एक कंपाउंड बना है। वेरी सिंपल है कि कौन सा कंपाउंड हुआ, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड में नेम इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। आज दूसरा हम ले लेते हैं, ये कैल्शियम हो गया, इसने भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, तो दैट इज क्या हो जाएगा 2CaO, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जो हम जानते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिडिक ऑक्साइड होते हैं। कैसे ऑक्साइड होते हैं, बेसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये मेटालिक ऑक्साइड है। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्या होगा, मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक जो ऑक्साइड हैं उनको हम क्या जानते हैं कि ये हमारे पास बेसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं, इन्हीं को हम बेसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। बेसिडिक ऑक्साइड मीन वाटर से रिएक्ट करने पर बेस का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर ये हमारे पास प्रिपरेशन मेथड हो गया। अब फिर आगे की बात करेंगे। आइए देखते हैं कि और कौन सा इसका मेथड है प्रिपरेशन करने का। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करेंगे उसकी बात करते हैं। तो अब जो दूसरा मेथड है, by the action of water with metal, reactive metal की बात की गई है। तो क्या हुआ, by the action of water on metal, मेटल में रिएक्टिव मेटल की बात कर रहे हैं। देखिए कैसे,
वाटर, ये आपने पोटेशियम ले लिया, दैट इज ये मेटल है, मेटल पोटेशियम ले लिया हमने, इसको वाटर से रिएक्ट करा दिया। तो वाटर से रिएक्ट कराया, आपको यहाँ पर मेटल जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर से, एसिड से और बेस से रिएक्ट होने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है, वाटर है, वाटर से ये रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा। तो ये क्या बन गया, ये बेस बन गया। क्या बन गया, बेस। नेम इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया। अब फिर देखिए, और ये आपके पास है कैल्शियम। कैल्शियम को भी हम वाटर से रिएक्ट करा देते हैं, हाई टेम्परेचर पे इनको सबको हम रिएक्ट कराएंगे। तो रिएक्ट कराने पर क्या होगा कि कैल्शियम इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, CaOH ऑफ होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH ऑफ होल ट्वाइस प्लस H2 हो गया। क्लियर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस हो गई। लेकिन हमारा मेन टॉपिक हम देखेंगे क्या है, बेस बन रहा है, क्योंकि मेटालिक हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस। क्लियर है ना, एसिटिक ऑक्साइड हो गए। अब ये हो गया आपके पास बेस की प्रिपरेशन, एक ये मेथड हो गया। अब देखिए अगले जो है कैसे, फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड, फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड हमने एक मेटल लिया और उस मेटल के ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है, बेस को प्रिपेयर करना है। ये हो गया आपके पास मेटालिक ऑक्साइड, ऑक्साइड इससे हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना है बेस। तो बेस प्रिपेयर करना है तो हम क्या एसिड ये मेटालिक ऑक्साइड में क्या मिला दें, किससे एक्शन करा दें कि हमारा बेस बन जाए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए मेटालिक ऑक्साइड है, इसमें अगर हम वाटर कर दें, H2O से एक्शन कर दें तो बेस मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि इस प्रकार से ये हमारा बेस में बनके तैयार हो जाता है। ये मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड में आप कोई भी मेटालिक ऑक्साइड ले लें, दैट इज हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम ऑक्साइड, ये Na2O है, सोडियम ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ एक्शन करा देंगे तो ये हो जाएगा NaOH, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 टाइम्स सोडियम था इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 NaOH हो गया हमारा। हाइड्रोजन भी 2 टाइम है और ये पूरा, ये हमारे पास क्या बनके तैयार हो गया, ये है बेस और इसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर नेक्स्ट अब देखिए ये हमारे पास है K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, इसको भी वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो ये हो जाएगा 2KOH, ये भी तो बेस बन गया। बेस हमारे इस प्रकार से मेटालिक ऑक्साइड से बेस प्रिपेयर हो रहे हैं। दूसरा हमारे पास है कोई भी हमारे पास फ्रॉम कार्बोनेट और हम ले लेते हैं नाइट्रेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट, कार्बोनेट और मेटालिक कार्बोनेट और मेटालिक नाइट्रेट ले लेते हैं, उससे हमारा बेस प्रिपेयर होगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम कार्बोनेट एंड नाइट्रेट, नाइट्रेट से इनसे हम कार्बोनेट और नाइट्रेट ले लेते हैं तो इससे हम कैसे इसको प्रिपेयर कर लेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस को प्रिपेयर करना है। तो हम कोई भी कार्बोनेट ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हमने एक मेटालिक कार्बोनेट लिया।
और इस मेटालिक कार्बोनेट से हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस को फाइंड आउट करना है। देखिए हम क्या कर दें, मेटालिक कार्बोनेट को हीट कर दें, तो हीट कर दिया तो ये डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। आपने पिछले रिएक्शन में पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये मेटालिक क्या है, ऑक्साइड है, CaO। अगर इसको हम वाटर से रिएक्ट करा देते हैं तो CaOH ऑफ वोल्टेज, ये हो गया। क्लियर है? ये आपके पास इतना हो गया। ये तो हमारा प्रिपरेशन मेथड हो गया कि हम बेस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस को हम कितने क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे। चलिए देखिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस की बात करते हैं, उस पे आ जाए। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। अब बेस को 2 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, उसके लिए हम बात करेंगे। इसमें कौन सा है, बेसिस है। पहला है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। और दूसरा है बेसिस ऑफ एसिडिटी, 2 बेस हैं, दो बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया। तो उसकी बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन में इसमें क्या आएगा। देखिए फर्स्ट जो है वो है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा है बेसिस ऑफ दूसरा जो बेसिस लिया गया है वो एसिडिटी के बेस पर है, तो उसकी बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ एसिडिटी। देखिए स्ट्रेंथ के बेस पर जो बेस हैं वो 2 पार्ट्सों में क्लासिफाइड हैं। एक है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा है ये वीक बेस। इसकी बात, अब जो ये है एसिडिटी के बेस पर, इसमें 3 टाइप से क्लासिफाइड हैं। कौन से 3 क्लासिफिकेशन इसके 3 टाइप हैं? कौन सा? पहला है मोनोएसिडिक बेस, और दूसरा है डाइएसिडिक बेस है, और तीसरा है ट्राइएसिडिक बेस। ट्राइएसिडिक बेस। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? कौन से हैं? मोनोएसिडिक, डाइएसिडिक और ट्राइएसिडिक बेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी कि जो ये एसिडिटी है वो क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो हमारे पास है एसिडिटी यानी स्ट्रॉन्ग के बेस पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात कर लेते हैं। तो पहले देखिए जो हमारे पास हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या हैं? देखिए ऐसे बेस हैं जो कंप्लीटली अपने आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या दिया गया, बताया गया है, द बेस which almost या completely dissociate in आयन के फॉर्म में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं।
वो क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। दैट इज, अब देखिए फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, इसके लिए पहला जो हमारे पास है टॉपिक एग्जांपल ले रहे हैं एज NaOH बेस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। KOH ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इनको हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। एज जो भी हमारे पास रिएक्टिव मेटल की जो बेस होंगे, उनके जो बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। ये भी रिएक्टिव है। BaOH ऑफ वोल्टवाइज ये भी रिएक्टिव मेटल में आता है। तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। ठीक है, ये हो गया ETC, इनकी बात करते हैं। फिर वीक बेस की बात कर रहे हैं। देखिए वीक बेस क्या होते हैं। वीक बेस वो बेस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक बेस होंगे। तो आइए देखिए वीक बेस हैं क्या, यहाँ पर बात करेंगे वीक बेस की। तो द बेस which not completely dissociate in ion, यानी जो completely आयन के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे। एस अगर हम यहाँ पर CaOH की बात करते हैं, CaOH ऑफ वोल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या हैं, ये ऑलमोस्ट यानी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पूरी तरह से ये घुलेंगे नहीं तो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या है, वीक बेस में आएंगे। ये वीक बेस है। और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH ऑफ वोल्टवाइज ये सभी वीक बेस में हैं। तो इनकी बात हो गई भाई। अब फिर बात करते हैं हम एसिडिटी की। दूसरा बेस जो है उस पर हम बात करेंगे, इसलिए चलिए आइए देखते हैं। एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस, बेस की एसिडिटी की बात करेंगे तो एसिडिटी होती क्या है, देखिए जनरली कोई भी आपने बेस लिया, जब वो डिसोसिएट हो जाता है तो अपने आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट होगा, उसमें कुछ OH माइनस आयन होंगे। तो जितने भी OH माइनस आयन उसके डिसोसिएशन पे प्रेजेंट हों, वही नंबर ही इसकी एसिडिटी होगा। देखिए फिर यहाँ पर डिफिनेशन लिख देता हूं। The acidity of base is defined as number of dissociated hydroxide ion, dissociated hydroxide ion, hydroxyl ion, हाइड्रोक्सिल आयन, जो भी हाइड्रोक्सिल आयन है यानी OH माइनस आयन का जो नंबर है वही उसकी क्या कहलाएगी, वो एसिडिटी ऑफ बेस होगी। एस यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, ये NaOH हो गया, और NaOH ये डिसोसिएशन पे क्या देता है, ये डिसोसिएशन पे देगा क्या, ये दे देगा Na प्लस OH माइनस। तो ये जो OH माइनस है कितने हैं, 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई, एसिडिटी 1 है तो 1 हो गई। एस यहाँ पर ये हो गया CaOH ऑफ वोल्टवाइज, इसका डिसोसिएशन देख रहे हैं तो Ca2 प्लस 2OH माइनस में आ गया। तो यहाँ पर एसिडिटी, इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, एसिडिटी यहाँ पर देखिए कितने OH डिसोसिएट हुए, 2, तो यहाँ पर इसकी एसिडिटी 2। क्लियर है, ये आपके पास एसिडिटी हो गया। अब फिर हम टाइप में बात कर रहे हैं मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस, ऐसे बेस
जिनकी एसिडिटी 1 हो वो क्या आ जाएंगे, मोनो एसिडिक बेस में आ जाएंगे। एस देखिए यहाँ पर मोनो एसिडिक बेस एस ये आ जाएगा, यहीं पर लिख रहे हैं NaOH, KOH, ये सभी क्या है, ये आपके पास मोनो एसिडिक बेस हैं। और डाई एसिडिक बेस CaOH और फोल्टोएस, जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा इसके डिसोसिएशन पे 1 आया है, तो यहाँ पर इसकी एसिडिटी 1 है तो ये कैसा हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस हो जाएगा। और इसकी 2 आई है तो ये डाई एसिडिक बेस हो गया, एस MgOH आप फोल्टोएस, यानी जनरली OH वाले जो हैं वो कैसे हैं, वो डाई एसिडिक बेस होंगे। और फिर ट्राई एसिडिक बेस, ऐसे बेस जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया ट्राई एसिडिक बेस। FeOH आपको होल थ्राइस, ये कैसे हैं, ये ट्राई एसिडिक बेस है क्योंकि इसके डिसोसिएशन पे इसकी एसिडिटी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और एसिडिटी 3 तो ये कैसा हो गया, ट्राई एसिडिक बेस हो गया। क्लियर है, तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस पढ़ लिया। अब फिर अगले टॉपिक पे बात करते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हैं जो कि क्या होंगी, तो देखिए जैसा आप जानते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड्स की कुछ स्टेट्स होती है, फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको बता रखा है कि कैसे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, यानी भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं उसकी हम बात करते हैं, जो हमें देखने से यानी कलर और उसकी अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होती है यानी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि वो देखने में कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये स्टेट हो गई। दूसरी बात ये होती है कि उसका कलर कैसा है, कलर तो देखने से पता चल जाएगा, स्मेल पता चल जाएगी, सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी कि वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। तो ये सभी जो स्टेट हैं, ये सभी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उसकी किस में आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिर हम बात करेंगे कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हैं 2, पहले है आपको बताया गया फिजिकल, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर दूसरी जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, एसिड की जो बेस जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली बात है कि जो हमारे देखते हैं कि स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में भौतिक अवस्था, वो देखने में कैसा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जनरली क्या है, सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं, तो इसकी ये फिजिकल स्टेट में आ जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ये जो आपके पास जो ये फिजिकल स्टेट में पहले जो ऑलमोस्ट यानी मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसमें हम ये बता देंगे कि जो बहुत सारे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ बेस इन सॉलिड स्टेट। तो पहला हो गया, ये कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में। जनरली हम देखेंगे कि ये सॉलिड स्टेट में है। फिर दूसरी बात, इसकी हम कलर की बात कर लेते हैं और टच में कर लेते हैं, यानी टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, तो ये बिटर टेस्ट के होते हैं, ये हैं बिटर टेस्ट। टेस्ट में बिटर होते हैं, यानी एसिड कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, और ये बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। तो नंबर 3 थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो कैसे होते हैं कि जो ये सॉल्युबल इन वाटर कैसे होते हैं, बोलो, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल होते हैं। बेस जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं। और बताइए भाई, और कौन सी प्रॉपर्टीज हम देखकर उसकी बता सकते हैं, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं।
जो ब्लू कलर की ये लिटमस पेपर पर भी इफेक्ट देते हैं। तो लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट देते हैं उसकी बात करते हैं। दे आर कलर टर्न द कलर ऑफ द रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू लिटमस। अब जो ये रेड लिटमस होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस में। तो ये हो गया आपके पास रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस। रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। और बताइए भाई अगला जो इसकी और भी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में है वो क्या हो जाएंगी। वो जो आपके पास एल्काइलिक इज गिवन पिंक कलर विद फिनाप्थलीन, यानी जो एल्काइलिक जो बेस होते हैं वो क्या कर देते हैं, फिनाप्थलीन की प्रेजेंस में पिंक कलर देते हैं। किसकी, फिनाप्थलीन की कलर में, फिनाप्थलीन की प्रेजेंस में कैसा दे देते हैं, पिंक कलर। यानी अगर बेस में फिनाप्थलीन डाल दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसमें यहाँ पर ये हो जाएगा एल्काइलिक गिव पिंक कलर इन फिनाप्थलीन। फिनाप्थलीन में पिंक कलर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिर हम इसमें बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए क्या होता है कि जनरली हम कंपाउंड को किसी एक दूसरे से एक्शन कराते हैं, तो वहां पर हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये है रिएक्शन विद एसिड। सबसे पहले हम एसिड से ही इसको एक्शन कराते हैं। एसिड से एक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपके पास है बेस प्लस एसिड ऐड करा देंगे तो ये हो जाएगा साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर में प्रिपेयर हो जाएगा। तो बेस के फॉर्म में आपके पास क्या है, ये आपने NaOH ले लिया। एसिड आप जानते हैं जनरल एसिड हमने मिनरल एसिड लिया है HCl, इसको हम साल्ट, ये NaCl प्लस H2O वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन को कौन सा नेम कहेंगे, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड बेस दोनों न्यूट्रल हो गए, कुछ नहीं बचा, साल्ट और वाटर बन गए। तो क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रिपेयर द यानी परफॉर्म द salt and water, this reaction is known as, या this phenomena is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर है। ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें अगर रिएक्शन में कोई हीट प्रोवाइड हो रही है, हीट हमें प्रोवाइड हो रही है तो वो न्यूट्रलाइजेशन हीट होगी। क्लियर है, ये हो गया। और ये रिएक्शन ये केमिकल प्रॉपर्टीज में है, CaOH आ गया होल ट्वाइस, इसमें हम बात करते हैं ये होल ट्वाइस प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से एक्शन करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा CaSO4 आप होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये आपके पास वाटर और साल्ट प्रिपेयर हो गया, तो ये आपके पास हो गई कौन सी रिएक्शन हुई, ये एक्शन है किसकी, एसिड एंड बेस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अगली प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, तो वो है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर कोई भी कंपाउंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, एस CO2 यानी C कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर बेस आपने कोई भी बेस ले लीजिए, ये NaOH हो गया और CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट होने पर
ये आपके पास क्या प्रिपेयर कर लेता है, ये कार्बोनेट साल्ट प्रिपेयर करेगा। कौन सा? कार्बोनेट साल्ट प्रिपेयर हो जाएगा और वाटर का प्रिपरेशन होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर का प्रिपेयर हुआ। क्लियर? अगर हम यहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं CaOH आप CO2 से एक्शन करा देते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 ये प्रिपेयर हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मेटालिक कार्बोनेट आर प्रिपेयर हो रहा है। कैसे? बेस प्लस मेटालिक ऑक्साइड आर प्रिपेयर मेटालिक कार्बोनेट। क्लियर है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड से तो मेटालिक कार्बोनेट, नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर सल्फर के ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, सल्फेट बना लेगा, सल्फेट का प्रिपरेशन कर लेगा। क्लियर है? ये हो गया। फिर तीसरा है नॉन मेटालिक मेटालिक सॉल्ट से एसिड रिएक्ट बेस रिएक्ट विद मेटालिक सॉल्ट। ये है रिएक्शन विद मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक सॉल्ट आइए भाई, मेटालिक सॉल्ट, एक मेटालिक सॉल्ट ले लेते हैं, बेस हो गया NaOH ले लेते हैं और मेटालिक सॉल्ट ये आपके पास हो गया NaOH, मेटालिक सॉल्ट FeCl3 फेरिक क्लोराइड। देखिए ये मेटालिक सॉल्ट ही है, फेरिक क्लोराइड एक्शन कर लेगा तो एक्शन करने पर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड और साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा FeOH ऑफ होल थ्राइस प्लस NaCl। ये हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गए। अब फिर और हम रिएक्शन की बात करते हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। देखिए रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, यहां पर देखिए ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। ये हो गया आपके पास बेस प्लस अमोनियम साल्ट। तो ये साल्ट जब अमोनियम साल्ट में कौन सा होता है, NH4, ये अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है। तो अमोनियम आयन बेस के साथ में रिएक्शन करेगा NH3, अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया गैस का प्रिपरेशन कर लेगा। साल्ट और वाटर हो सकता है, पॉसिबल हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साल्ट प्लस वाटर। क्लियर है? ये आपके पास रिएक्शन होगी। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया NaOH, बेस ले लिया अमोनियम साल्ट NH4 ऑफ होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम का साल्ट है, अमोनियम कार्बोनेट हो गया। इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये हो जाएगा NH3, अमोनिया हो गई, प्लस ये साल्ट हो जाएगा कौन सा, सोडियम का कार्बोनेट के साथ में, तो Na2CO3 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बैलेंस करने के लिए। क्लियर है? तो ये अमोनिया हो गई, अमोनिया प्रिपेयर हुआ, फिर प्लस ये H2O वाटर हो गया। अब यहाँ पे 2 टाइम है अमोनियम, तो अमोनिया को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए और H2 टाइम हो गया यहाँ पे, 1 टाइम वहाँ पे, तो ये 2H2O ये प्रिपेयर हो गया। ये आपके पास रिएक्शन है। यहाँ पर और भी देख सकते हैं NaOH, हमने यहाँ पे साल्ट को चेंज कर दिया। सपोज दैट अमोनियम तो रहेगा ही, अमोनियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा NH3 प्लस NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन हो गई, सिंपली है। क्लियर है? अमोनिया गैस बन रही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से रिएक्शन होके अमोनियम साल्ट से अमोनिया गैस प्रिपेयर कर रहा है, अमोनिया गैस दे रहा है। ठीक है? और नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। अगर आपके पास ये बेस है तो वो मेटल से रिएक्शन कर रहा है, तब क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल। देखिए ये है बेस, बेस किससे रिएक्शन कर रहा है, मेटल से।
मेटल में कौन सा मेटल, कोई एक मेटल ले लीजिए, सपोज दैट ये जिंक ले लिया हमने, कोई भी मेटल ले लेते हैं फॉर एम, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये मेटालिक आपके पास साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस, सबसे मेन कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर रहा है, प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कुछ भी ऐसा प्रिपेयर कर सकता है। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये मेटालिक साल्ट हो जाएगा, सीधे सीधे आप ये लिख लीजिए कि मेटालिक साल्ट प्रिपेयर होगा, मेटालिक साल्ट। बेस देखिए ये हो गया NaOH, बेस हो गया, प्लस मेटल हो गया आपके पास, कोई भी हमने यहाँ पर मेटल ले लिया, मान लीजिए ये सपोज Na मेटल ले लिया, तो ये हो जाएगा Na2O, मेटालिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, तो ये हो गया। जिंक के साथ में देखिए ये NaOH हो गया, प्लस हो गया Zn, जिंक के साथ में हमने इसको एक्शन कराया तो ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा, किसका, सोडियम जिंकेट का, Na2ZnO, सोडियम जिंकेट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो जाएगी। क्लियर है ना, ये आपके पास सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 ये रिएक्शन हो गई। क्लियर है, तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। क्लियर हुआ। अब फिर अगला जो वीडियो है उसमें हम इसके आगे का टॉपिक यानी साल्ट की बात करेंगे। उसके लिए आप लोग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।